आगे बढ़ते हैं। बस्ती से खबर है, मालवीय रोड जमीन पर अवैध कब्जा मुक्त कराने में जिला प्रशासन नाकाम है और करोड़ों की जमीन पर कब्जाधारियों का निर्माण चल रहा है। सड़क के बीच दायरे से दोनों तरफ कब्जा किया गया। नगर पालिका विद्युत विभाग की जमीन पर कब्जा किया, बीडीए की जमीन पर भी कब्जा किया गया है। आपको बता दें 2024 में डीएम ने पहले के आदेश का हवाला दिया और 15 दिवस के अंदर कार्रवाई कराने के निर्देश दिए गए थे। नगर पालिका, विद्युत विभाग और 3 डीएम कार्रवाई में फेल रहे हैं। मालवीय रोड बादशाह मल्टीप्लेक्स के पास का ये पूरा मामला है। हम वो है मालवीय रोड पे आपको बताना चाहेंगे कि ये सड़क के बीचों बीच हम खड़े हैं। जिला प्रशासन की अगर बात की जाए तो डीएम यहाँ आशुतोष निरंजन जो 2020 में रहे उनके द्वारा पत्राचार किया गया। डीएम प्रियंका निरंजन के द्वारा पत्राचार किया और उसके बाद जो है डीएम आंध्रा वांसी ने भी इसको लेकर पत्र लिखा कि इस अक्रमण को खाली करा जाए। लेकिन रसूख के बल पे आप देख सकते हैं कि इतनी लंबी लाइन में ये देखिए पूरा ये कवर किया गया। आप देख सकते हैं इस तरीके से इधर भी कब्जे कब्जेदारी की गई है। ये आक्रमण क्या है, आक्रमण क्यों कर रखा है? आक्रमण हमारा पास है, नक्शा पास है, वहाँ से वो है और अगर ये 50 फुट की दूरी पर है तो उसको गिरवाना क्यों सरकार गिरा रही है? ये तो वहाँ तक देखा जाए तो अभी लगभग 35 से 37 फुट के करीब। ये 50 फुट है, पूरा बना लो तो मैंने भी बनवा लिया। भैया बोलना है कि अगर मेरा व्यवहार अच्छा है, मेरा सम्मान करते तो रसूख गलत काम थोड़ा करेंगे। सरकार का अगर सामान ये गलत नहीं है, आपने जो बिल्कुल सरकार गिराओ मैं तुरंत कहूँगा, मैं तो खर्चा बचाने के लिए तैयार होकर सरकार गिरा हद में आता है। भारत समाचार के लिए बस्ती से अंक प्रताप सिंह। और अनुज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनुज, ये जो जमीन पर कब्जा किया गया है, अभी तक क्या जानकारी सामने आ रही है और क्यों प्रशासन ये कब्जा मुक्त कराने में फेल रहा? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला मालवीय रोड पे जो अवैध रूप से कब्जाधारी है, जो सरकारी भूमि बेशकीमती जमीन है, ये लगभग करोड़ों की जमीन है। इस पे आक्रमणकारियों के द्वारा कब्जा करके रखा गया है। और यह भी कहा जाता है जब भी कोई कार्रवाई की बात आती है तो यह भी कहा जाता है कि इसका नक्शा पास है। कहीं न कहीं अधिकारियों की मंशा के विपरीत पूरा कार्य किया गया है। 3 डीएम आपको बता दें कि पहले 2020 में जब आशुतोष निरंजन से इसकी शिकायत की गई तो उन्होंने इसकी जांच दी और 7 दिवस के अंदर इस पे कार्रवाई करने का हवाला भी दिया। लेकिन उनके बाद उसका ट्रांसफर, डीएम का ट्रांसफर होने के बाद प्रियंका निरंजन ने पूरा दारोमदार उठाया और 5 सदस्यीय टीम का गठन किया। लेकिन फिर भी प्रशासन वहां फेल हो गया और उसके बाद आंध्रा वांसी जो डीएम रहे उनके द्वारा भी 15 दिवस के अंदर इस पे कार्रवाई करके और इस पे रिपोर्ट मांगी गई थी। लेकिन तब अब भी कोई इसको खाली नहीं करा पाया। कहीं ना कहीं बस्ती जो 3 डीएम रहे वो पूरी तरीके से आक्रमणकारियों की चंगुल से बेशकीमती करोड़ों जमीन को छुड़ाने में चंगुल है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि रवीश कुमार के लिए बड़ा चैलेंज है, क्योंकि देखा जाए तो नगर पालिका, बीडीए और उसके साथ विद्युत विभाग के जो जमीनें हैं उस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। और उनका स्पष्ट जिस तरीके से आपने देखा कि स्पष्ट कह रहे हैं कि प्रशासन अगर खाली करवाना चाहे तो खाली करवाए। लोगों ने कब्जा किया तो हमने भी कर लिया। कहीं ना कहीं इस मंशा पे कहीं यह कहा जा सकता है कि प्रशासन भी पूरी तरीके से मौन और चुप्पी साधे हुए, जिसके कारण अवैध रूप से आक्रमण किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुज आपका जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद से